हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे सुनसान क्लासेस में। ठीक, चलिए आज हम लोग एडजेक्टिव भी पढ़ रहे थे, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज आप लोगों का एडजेक्टिव हम लोग एंड करेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे। हमारा टॉपिक एडजेक्टिव है। टॉपिक हमारा एडजेक्टिव था, ठीक ठीक। चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण। ठीक, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। विशेषण वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया गया था। एडजेक्टिव 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, और आपका एक बताया गया था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या बताया गया था? आपको शॉर्ट वीडियो में आपको जो इसके पहले वाली जो क्लास थी आपकी, कल जो आपको पढ़ाया गया था, उसमें आपको क्या बताया गया था कि ये जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इन लोगों को हम लोगों ने एकदम शॉर्ट तरीके से इसको पढ़ा था, ठीक है। कैसे पढ़ा था? शॉर्ट तरीके से पढ़ा गया था इसको, शॉर्ट तरीके से पढ़ा गया था। तो इसमें इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसको हम कम शब्दों में अच्छे से हम लोगों ने इसको रिवाइज किया था। कैसे किया था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष के विषय में बात किया जाए, ठीक, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में बताता है जो, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण है। और जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ऐसे तो होगा नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में जो बताए वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण है। अगला था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो परिमाण बताता है, ठीक, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या बताया गया था आपको? किसी वस्तु की मात्रा को जो बताए, जो मात्रा को मापे, वो क्या होता है? जो मात्रा के विषय में बताता है, किसी वस्तु की मात्रा के विषय में जो बताए वही हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, जिसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। अगला आपको बताया गया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या के विषय में जो बताए, ठीक, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या के विषय में बताए वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। कम शब्दों में ऐसे ऐसे ही इसको याद करेंगे, नहीं तो ये भूल जाएगा, ठीक। अगला आपको बताया गया था डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वह होता है जो किसी नाउन की ओर संकेत करे। नाउन में संज्ञा, और नाउन आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जो किसी नाउन की ओर संकेत करने वाले वर्ड को, वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे आपको बताया गया था दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक, यह, वह, ये, वे। दिस, दैट, दीज, दोज, इनका प्रयोग और आपको कहीं पढ़ाया गया था। इनका प्रयोग प्रोनाउन के विषय में भी हम करते हैं, प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी आता है। अब इन्हीं वर्ड का प्रयोग अगर हम किसी नाउन की ओर संकेत करके इसी को बोलेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज को, तो हमारा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा। आगे आपको बताया गया था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या बताया गया था? जिन एडजेक्टिव, जिन विशेषण का प्रयोग हम, जिन शब्दों का प्रयोग हम किसी वस्तु के, किसी वस्तु को प्रश्न, उसको हम प्रश्न के रूप में कोई करें, ठीक, जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न के रूप में करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आगे आपको बताया गया था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसे क्या कहा जाता है? जब हम किसी जाति या वर्ग के विषय को बताता है, जो किसी जाति या वर्ग के विषय में बताए वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। विभाग सूचक
विशेषण। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया था आपका। अब इनके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं उसके विषय में भी आपको बताया गया था। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो हो गया, इनके अंतर्गत आने वाले वर्ड है दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक, और आपका इंट्रोगेटिव वर्ड के, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आने वाले वर्ड आपको बताए गए थे हु, हुज, हुम, व्हिच, व्हाट, यही होंगे। ठीक, यानी कि जो प्रश्नवाचक वर्ड होंगे, प्रश्नवाचक शब्द होंगे, वही हमारे क्या हैं, वही हमारे एडजेक्टिव हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे। आगे आपको बताया गया था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इनके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ड हैं? इनके अंतर्गत आने वाले वर्ड है आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। ठीक, ईच एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है कोई भी। ठीक, और नाइदर का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं। ठीक, तो यहां तक आपका हो गया था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज इनकी डिग्रियां क्या क्या होती हैं। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, इनको हम देखते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं। डिग्रीज, आपको देखना है डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, इसके विषय में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो एडजेक्टिव की डिग्रियां तीन होती हैं। एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है पॉजिटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले पॉजिटिव आएगा, फिर कंपैरेटिव आएगा, फिर सुपरलेटिव आएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला आपका क्या बताया गया अभी, पॉजिटिव डिग्री, पहला आपका होगा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है आपका कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मूल अवस्था इसको बोलते हैं, मूल अवस्था। ठीक, इसको बोलेंगे उच्चतर अवस्था, उच्चतर अवस्था। इसको बोलेंगे उच्चतम अवस्था। मूल अवस्था, उच्चतर अवस्था, उच्चतम अवस्था। चलिए एक एक करके इनके विषय में जानेंगे। तो यहां पर एक हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, नहीं तो ये लंबा खिंच जाएगा। डायग्राम बना के इसको हम देखते हैं। इसी से लेते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव।
चलिए, पहला आपका क्या था? पॉजिटिव डिग्री। पहला आपका पॉजिटिव डिग्री। दूसरा आपका बताया गया था कॉम्परेटिव डिग्री। तीसरा आपको बताया गया था सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। चलिए, अब इनके विषय में एक एक करके हम जानेंगे क्या होता है। जब किसी विशेषण का प्रयोग इसमें, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको, इसमें किसी विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप में होता है। कैसे होता है? सामान्य रूप में होता है। ठीक है। सामान्य रूप में होता है। इतनी ही परिभाषा लिखिए। पॉजिटिव डिग्री के विषय में इतनी ही परिभाषा लिखिए। क्या लिखना है? इसमें किसी विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप में होता है। ठीक, सामान्य रूप में होता है। जैसे ही उसकी मीनिंग्स होगी वही इसका सामान्य रूप है। ठीक है। अगले भी जब हम देखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या होगा? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष से की जाती है। के गुण दोष से की जाती है, ठीक है। यही है, इतना ही आपको ध्यान देना है। बुक में तो आपका बहुत ही लंबा दिया है इसका डिफिनेशन, ठीक, 2-3 लाइन में दिया है, लेकिन आप छोटे से शब्दों में इसको याद रखेंगे। ठीक, छोटे से वाक्यों में इसको हम याद रखेंगे ताकि हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष से की जाती है। यही हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आई बात? आगे देखते हैं। अब आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका क्या होगा?
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष की तुलना, थोड़ा सा परिवर्तन है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष की तुलना किसी अन्य वर्ग किसी उसी की तुलना उसी वर्ग के गुण उसी वर्ग के व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष पूरे वर्ग से की जाएगी। ठीक है, यहां पर किसी अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान से की जा रही थी उसकी तुलना, लेकिन यहां पर क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष की तुलना उसी वर्ग के व्यक्ति वस्तु स्थानों के गुण दोष से की जाएगी, उसी वर्ग के। की जाती है, ये है आपका। तो इतनी ही इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, पहले में क्या है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री उच्चतर अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री उच्चतम अवस्था। अब इसमें आपको बताया गया कि इसकी डिग्रियां क्या क्या हैं, आपको बताया गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब इसके अंतर्गत इनकी डिफिनीशन क्या है उसके विषय में हम लोग जाने, क्या जाने। इसमें किसी विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप में होता है, किसी विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे वो कोई भी है, जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल है, ओल्ड है, ठीक, तो ये सब क्या है, विशेषण ही है। तो वो उसी अवस्था में, मूल अवस्था में उसका प्रयोग होगा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, कंपैरेटिव डिग्री के विषय में क्या बताया गया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष से की जाती है। ठीक, किसी अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष से की जाएगी, वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब सुपरलेटिव डिग्री के विषय में क्या बताया गया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष की तुलना उसी वर्ग का होना चाहिए, अलग वर्ग का नहीं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष की तुलना उसी वर्ग के व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष से की जाती है, यही हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, चलिए, तो ये हुआ हमारा डिग्री। अब चलिए, इस पर कुछ नियम है। ठीक, अब इनका अभी तो डिफिनीशन पढ़े हैं, अब इनका हम नियम पढ़ेंगे, इनको हम प्रयोग करेंगे, कितने नियम हैं इनके, उनके विषय में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पेज पे। फॉर्मेशन ऑफ comparative and superlative degrees।
कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। चलिए इनके विषय में देखते हैं, नियम इसके कितने हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इन्हीं के विषय में जानना है। ठीक, पढ़ तो लिए कि पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, अब इनका यूज कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो नियम फर्स्ट डाल लीजिए यहाँ पे, नियम रोल फर्स्ट, यहाँ पर डालते हैं हम रोल फर्स्ट। चलिए पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में क्या करेंगे कि अंत में हम ER जोड़ते हैं, ER जोड़ते हैं। तो क्या होगा, बराबर आपका बन जाएगा कॉम्परेटिव डिग्री ठीक। अब इसी पॉजिटिव डिग्री में अब इतना नहीं लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको इसे पॉजिटिव डिग्री लिखना है। पॉजिटिव डिग्री में आप क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर EST जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ते हैं तो हमारा बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पहला नियम आपका यही है कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में हम ER जोड़ेंगे तो हमारा कॉम्परेटिव बनेगा, इसी पॉजिटिव डिग्री में हम EST जोड़ेंगे लास्ट में तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। चलिए अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। यहाँ पर डालिए, कॉलम बना लीजिए इसे, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। ठीक, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। चलिए यहां पर होगा कोल्ड,
कोल्ड मीन्स ठंडा, ठीक। इसको हम अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हो जाएगा कोल्डर। इसको हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा कोल्डेस्ट। ठीक, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। डीप, डीप मीन्स क्या होता है? गहरा। डीप मीन्स गहरा। इसका हो जाएगा डीपर, ठीक। यहां पर हो जाएगा डीपेस्ट। ठीक, यहां पर आपका है ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान। यहां पर हो जाएगा ग्रेटर। यहां पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट। ठीक, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। यहां पर आपका है हाई। हाई मीन्स होता है ऊंचा। इसका हो जाएगा हायर। ए बच्चा कौन हो? चलो निकलो। हायर, यहां पर हो जाएगा हाईएस्ट। अभी अभी एक बच्चा आया था जो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। अभी कुछ बदतमीजी किया इसीलिए उसको डांटे हैं। चलिए बच्चा ठीक है, बैठ जाइए, ठीक से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा शांति का माहौल बना के रखना चाहिए ना आपको। चल ठीक, हाई, हायर, हाईएस्ट। अगला है आपका काइंड। काइंड मीन्स दयालु। काइंड मीन्स दयालु। यहां पर हो जाएगा काइंडर। यहां पर हो जाएगा काइंडेस्ट। पुअर मीन्स हो जाएगा गरीब। इसका हो जाएगा पुअर, पुअरर, पुअरर। यहां पर हो जाएगा पुअरेस्ट। और है आपका स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। यहां पर हो जाएगा स्मॉलर। यहां पर हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक, तो इतने एग्जाम्पल आपके हैं। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट। यानी कि आपका जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो ईआर लगेगा, जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो ईएसटी लग जाएगा आपका। ये है पहला नियम आपका, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं। रूल सेकंड। ठीक है, रूल सेकंड। इसमें क्या है? पॉजिटिव डिग्री से हमको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? कुछ कुछ पॉजिटिव डिग्री कुछ पॉजिटिव
डिग्री में के अंत में ई जोड़ते हैं, ई जोड़ने पर कॉम्परेटिव बनता है। कॉम्परेटिव बनता है। कॉम्परेटिव बनता है। और कुछ और आर जोड़ने पर ऐसे ही लिखना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसको हम अच्छे से डिफिनीशन एकदम व्यवस्थित रूप से सजा कर लिखेंगे तभी हमको आएगा, नहीं, व्यवस्थित रूप से नहीं लिखना है, ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में सेट होना जरूरी है। वो जरूरी नहीं है कि हम उसको लिख के पूरा कॉपी भर लेंगे, ठीक है। तो आर जोड़ने से क्या होगा? आर जोड़ने से सुपरलेटिव बनता है। जोड़ने से सुपरलेटिव बनता है, ठीक। कुछ पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई जोड़ने पर कंपैरेटिव डिग्री बनता है। कुछ पॉजिटिव डिग्री के अंत में आर जोड़ने से सुपरलेटिव बन जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको। पहले है आपका पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव, सुपरलेटिव। इसमें है आपका ब्रेव। ब्रेव, इसमें भी आपका ब्रेव यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका आर होगा। क्या होगा? आर होगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर आर होगा और यहाँ पर एस टी होगा। यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर आपका एस टी होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ई तो पहले से ही है, ठीक, ई तो पहले से ही है। इसमें आपका आर लगेगा तो कॉम्परेटिव बन जाएगा। और यहाँ पर जो है एस टी सिर्फ रहेगा। पहले वाले नियम में क्या करते थे? पहले वाले रूल में पहले कॉम्परेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ते थे, सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ते थे। लेकिन अब इस नियम में क्या करेंगे? वहीं से ई हटा देंगे, उसमें से कॉम्परेटिव बनाने के लिए जो ई आर लगाते थे ई काट देंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए जो ई एस टी लगाते थे वहां से भी ई काट देंगे, यानी कि ई इसमें से काटेंगे, ई इसमें से काटेंगे। आर और एस टी, आर लगाएंगे लास्ट में तो हमारा कॉम्परेटिव बनेगा, एस टी लगाएंगे लास्ट में तो हमारा सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हम लगाएंगे? आर लगाएंगे। ब्रेवर, यहाँ पर क्या होगा? ब्रेवेस्ट, ठीक, एस टी लग गया। ब्रेव मीन्स होता क्या है? बहादुर या वीर। बहादुर या वीर। फाइन, फाइन मीन्स अच्छा। फाइन का क्या होगा? फाइनर।
यहां पर हो जाएगा फाइनेस्ट, ठीक। लार्ज, लार्ज मीन्स क्या होगा? बड़ा। लार्ज मीन्स बड़ा। इसका हो जाएगा लार्जर, इसका हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। अगला है नोबेल। नोबेल, नोबेल मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ, या फिर योग्य कहा जा सकता है, श्रेष्ठ, ठीक है। नोबेल का हो जाएगा नोबलर, यहां पर हो जाएगा नोबलेस्ट, ठीक। नोबल, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ठीक है। आगे आपका वाइस। वाइस मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। वाइस मीन्स बुद्धिमान। वाइस का होगा वाइसर, इसका हो जाएगा वाइसेस्ट, ठीक है। यार नोट करके यहां पर आप लिख सकते हैं, नोट करके यहां लिख लीजिए। क्या हुआ जी, इसका स्याही खत्म हो गया क्या? बोर्ड काम करना बंद कर दिया? क्या इशू आ गया? चलिए जी, थोड़ा टेक्निकल इशू आने की वजह से हम लोग थोड़ा सा क्लास रुक गई थी, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया आपको अभी? नोट करके यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, ठीक। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में आपको यही लिखना है कि ये देखना है कि जितने हैं, ब्रेव है, फाइन, लार्ज, नोबेल, वाइस, इन सब के लास्ट में ई आ रहा है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, जिन शब्दों के, जिन वर्ड्स के अंत में यदि, यदि क्या आएगा ही आएगा, ठीक, ई हो, उस वर्ड के अंत में आर और एस टी जोड़कर, आर और एस टी जोड़कर हम कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। आर और एस टी जोड़कर हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। चलिए, ये है हमारा एग्जाम्पल, ये है हमारा इसका फैक्ट, ठीक है। फैक्ट ही है ना,
जिन शब्दों के जिन वर्ड के अंत में हम ई देखते हैं उसके अंत में हम आर या एस टी लगाकर उसको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला रूल हमारा क्या है उसको देखते हैं। ठीक, रूल थर्ड, ठीक, तीसरे नियम पे हम लोग आते हैं। चलिए अब इसमें क्या कहा गया है उसको देखते हैं। जिन एडजेक्टिव के अंत में जिन एडजेक्टिव्स के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन हो, कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम y हटाकर उसके स्थान पर IER लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? IER लगाएंगे। लगा देते हैं। ठीक है, जिन एडजेक्टिव्स के अंत में y हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम उस y को हटाकर क्या करेंगे, तो हम y को हटाकर उसके स्थान पर IER लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो हमारा कॉम्परेटिव डिग्री बनेगा। कॉम्परेटिव डिग्री बनेगा। नहीं, एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। चलिए इनको हम पहले मिटाते हैं। चलिए IER और IST लगाकर कम शब्दों में इसको जानना है ना, तो अधिक शब्दों का प्रयोग हम लोग क्यों करें? अधिक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब वो बड़ा सा दिखेगा तो याद करने में हमको दिक्कत होगी। ठीक, बोझ लगेगा, तो ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमको दिक्कत पैदा करे। लगाकर हम कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। पॉजिटिव कॉम्परेटिव
सुपरलेटिव, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला है आपका इजी। इजी, इजी, इजी मीन्स क्या होता है? सरल, ठीक है। इजी मीन्स सरल। इजी मीन्स सरल। अब यहां पर क्या करेंगे? कंपैरेटिव में क्या बताया गया? आई ई आर लगाओ, वाई हटाओ, आई ई आर लगाओ, ई ए एस आई ई आर, आई ई आर, इजियर, इजायर। यहां पर क्या होगा? ई ए एस आई एस टी इसमें लगाना है, ठीक। हैवी, हैवी, हैवी मीन्स क्या होता है? भारी होता है। हैवी मीन्स भारी। हैवी को बनाएंगे, देखिए वाई से पहले सब कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। वाई से पहले यस कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले वी भी कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाएंगे, यहाँ पर आई ई आर लगाएंगे, यहाँ पर वाई हटा के आई एस टी लगाएंगे, ठीक। हैविस्ट, हैवियर, हैवियर, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी मीन्स प्रसन्नता या खुशी। चलिए वाई हटाओ, वाई से पहले पी आया है, पी कॉन्सोनेंट है, ठीक। वाई को हटाएंगे, कॉम्परेटिव बनाने के लिए आई ई आर लगाएंगे, ठीक। सुपरलेटिव बनाने के लिए आई एस टी लगाएंगे। ठीक है। मैरी, मेरी मीन्स क्या होता है? विवाह। मेरी मीन्स भी प्रसन्नता ही होता है। मैरी मीन्स विवाह होता है, ठीक है। वाई हटाओ, आई आर लगाओ, ठीक है। वेल्थी लिखो यहाँ पे, वेल्थी मीन्स क्या होता है? धनी। वेल्थी मीन्स धनी। यहाँ पर भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है, लगाओ इसको, यहाँ पर भी, ठीक। तो ये है आपके एग्जाम्पल। इजी है, हैवी, हैप्पी, मैरी, वेल्दी। इसमें देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट। जब कहीं भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए और किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई आए, उसके पहले कॉन्सोनेंट आए, तो क्या होगा? उसका हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए आई ई आर जोड़ते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए आई एस टी जोड़ते हैं लास्ट में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल देखते हैं। चलिए, तो अगला आपका नियम है, 3 नियम तो हो गए आपके। अगले नियम में हमारा दिया है
यदि वाई किसी भी एडजेक्टिव के अंत में अगर वाई है, उसके पहले अगर कोई वावेल आ रहा है तो क्या करेंगे? तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं, उसके बाद ER लगाते हैं, कॉम्परेटिव बनता है। अंतिम अक्षर को 2 बार लिखने के बाद फिर हम IST लगाएंगे, ठीक? तो जाके हमारा ST लगाएंगे तो हमारा वो बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। यही नियम है, ठीक है? चलिए देखते हैं। चलिए किसी एडजेक्टिव जिन एडजेक्टिव्स के अंत में वाई और वाई से पहले कोई वोवेल ए ई आई ओ यू आया हो आए तो चलिए देखते हैं। इस नियम का कोई इसमें महत्व नहीं है, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है? चलिए इसको हटाते हैं। इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, इससे आपको कोई सेंटेंस पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलिए इसके पहले जो पढ़ाया गया था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों, उसको बना लेते हैं पहले, ठीक है? जो मिस्टेक हो गया है इसके पहले वाले नियम में देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो IER है ये तो ठीक है, IER हम लास्ट में जोड़ेंगे उसको, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में हम IER जोड़ेंगे तो हमारा कंपेरेटिव बनेगा, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको लिखाया गया IST नहीं होगा, IEST होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको IEST बनाएंगे। यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको बना लीजिए, ठीक है? गलती बच्चों इस इंसान से ही होती है, तो हम भी इंसान ही है यार। IEST चलिए IEST ठीक, चलिए ये आपका था, जो मिस्टेक था वो बना लिया गया, ठीक है? अब अगला नियम हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। जो नियम अभी लिखाए थे नीचे उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, ठीक है? इस नियम को आप जानते रहिए। वो जो आपको बताया गया था कि वाई हटाकर अगर वाई से पहले कोई वॉवेल आ रहा है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता था तो क्या करते थे? वाई हटाकर IES लगाते थे, किसमें? जब हम सिंगुलर से उसको प्लूरल बनाते थे। सिंगुलर प्लूरल में आपको बताया गया था ना,
जब कोई किसी संख्या के अंत में y है, y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो y हटाकर IES लगाते थे। यदि कोई किसी शब्द के अंत में y से पहले कोई वावेल है ना, y से पहले अगर कोई वावेल है तो हम y को हटाते नहीं थे, उसी के लास्ट में हम यस लगाकर उसको प्लूरल बनाते थे। ठीक है, तो वो उससे हम बना रहे थे, तो नियम सेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो नियम बनेगा नहीं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है कि उसको हम प्लूरल बनाएंगे या फिर कुछ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर डिग्रियां 3 ही हैं, वहां पर नियम कितने थे, 10 नियम थे शायद। तो ये बात है। ठीक है, चलिए अगला नियम हम लोग देखते हैं। अगले नियम में आपको दिया है अगला नियम, चौथा नियम है आपका। चलिए चौथे नियम में दिया है किसी एडजेक्टिव्स के अंत में किसी एडजेक्टिव्स के अंत में यदि कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल दिया हो, ठीक, कोई वोवेल दिया हो तो ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट से पहले यदि कोई वोवेल दिया हो तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए ER जोड़ते हैं लास्ट में। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले कॉम्परेटिव और ये कॉम्परेटिव पहले नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले अंतिम अक्षर को 2 बार प्रयोग करेंगे को 2 बार प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसके अंत में हम उसके अंत में क्या करेंगे, ER और IST, ER और EST जोड़कर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक, क्या करेंगे, अगर एडजेक्टिव के अंत में कोई कॉन्सोनेंट से पहले कोई वावेल आ रहा है तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें
उस लास्ट वाले अक्षर को 2 बार प्रयोग करके उसके अंत में हम ई आर और एस टी आई एस टी जोड़कर क्या करेंगे, ई आर और ई एस टी जोड़कर हम उसको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। यही है हमारा नियम अगला। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, अगले पेज पे चलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में क्या होगा, पॉजिटिव था आपका, कॉम्परेटिव था, सुपरलेटिव था, ठीक है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। बिग बिग फैट हॉट रेड। ठीक, बिग मीन्स बड़ा, फैट मीन्स मोटा, हॉट मीन्स गर्म, रेड मीन्स लाल, रंग की बात हो रही है। ठीक है, सैड, थिन, वेट, सैड, थिन, वेट। इसको थिंक बना लो। ठीक है, सैड, थिन, वेट। चलिए, दुखी, पतला, भीगा, भीगा या गीला कह सकते हैं। ठीक है, तो नियम क्या आपको बताया गया है, इसके लास्ट अक्षर को हम क्या करेंगे, पहले तो एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले कोई वावेल है। ठीक, कॉन्सोनेंट है, लास्ट में अंतिम अक्षर आपका क्या है, इस एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है। ठीक, कॉन्सोनेंट से पहले कौन है, वावेल है। तो क्या करेंगे, अंतिम अक्षर को 2 बार प्रयोग करके उसके अंत में हम ई आर या आई एस टी लगाकर, ई एस टी लगाकर उसको हम कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई आर लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ई एस टी लगाएंगे, यहाँ पर भी ई आर, ई एस टी, ई आर। ठीक है, रेडिस्ट, शेडर, सैडिस्ट, थिंकर, थिंकेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। ठीक, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बन गया है सब ना। अब अगले रूल पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले नियम चलते हैं। अगला नियम है आपका रोल नंबर 5। ठीक, 5वें रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको देखते हैं। क्या पढ़ना है आपको, कुछ एडजेक्टिव्स के, कुछ एडजेक्टिव्स के कुछ एडजेक्टिव्स के
को कॉम्परेटिव मोर और मोस्ट लगाकर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका अगला नियम। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉजिटिव कॉम्परेटिव, यहाँ पर होगा आपका सुपरलेटिव। ठीक है, चलिए टाइम ओवर हो रहा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, समझ में तो आपको सबको आ गया होगा। ठीक है, चलिए ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले हम मोर लगाएंगे तो कॉम्परेटिव बनेगा मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पर लिखा लगाएंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, मोर ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव बना, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव बना। अगला है आपका करेजियस। क्या होगा, करेजियस। करेजियस मीन्स क्या होता है, साहस। क्या होगा, साहस या फिर साहसी। इसका होगा सुंदर, इसका होगा साहसी। इसमें भी हम क्या करेंगे, मोर लगाएंगे, मोर करेजियस। यहाँ पर मोस्ट करेजियस। ठीक, चलिए अगला है आपका डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है, कठिन। डिफिकल्ट मीन्स कठिन। कठिन, ठीक है। मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक, तो ये है हमारे एग्जांपल्स। ठीक, कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाने के। अगला आपका लास्ट नियम बचा है, उसको देख लेते हैं। लास्ट नियम क्या है आपका, चलिए रोल 6। इसके पहले कौन सा नियम था, 5 था, तो अब आपका अगला 6 होगा। ठीक है, अगले नियम में क्या है आपको देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं, कुछ एडजेक्टिव्स में कोई नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल्स देखते हैं, फिर भी उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है। चलिए पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव
तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनमें कोई नियम लागू नहीं होता है, फिर भी उनको कंपैरेटिव बनता है, उनका सुपरलेटिव भी बनता है, ठीक है। जैसे गुड है, क्या है? गुड। गुड मीन्स अच्छा। इसका हम कह सकते हैं, गुड का कंपैरेटिव बनाएंगे, इसमें कोई नियम लागू नहीं है, इसका हो जाएगा बेटर। क्या हो जाएगा? बेटर। कंपैरेटिव बना। इसका हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेस्ट। ठीक है, बेटर, बेस्ट। अगला है आपका बैड। बैड मीन्स बुरा। इसका बनाएंगे क्या होगा? वर्स। ठीक, क्या होगा? वर्स। इसका हो जाएगा वर्स्ट। ठीक है, जिसमें देख ले है ना, कोई नियम लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, सब अलग अलग वर्ड है। यहाँ पर गुड मीन्स होता है अच्छा, गुड का कंपैरेटिव बनाया गया तो बेटर हुआ। कोई इसमें समानता है, कोई इक्वलिटी है इसमें? नहीं है। गुड अलग है, बेटर अलग है, बेस्ट अलग है, ठीक है। तो इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। और एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे लिटिल। लिटिल मीन्स छोटा। अब लिटिल के लिए कंपैरेटिव क्या है? लेस, लीस्ट, लिस्ट। अगला आपका है मच। अगले पेज पे चलते हैं। मच, मच मीन्स अधिक मात्रा में, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा अधिक। मच मीन्स अधिक। मोर, मोस्ट। मच और मोस्ट अभी बताया गया ना, मोर और मोस्ट। कैसा, कौन सा नियम था वो जिसमें मोर और मोस्ट लग रहा था? पहले, इसके पहले वाला ही नियम है, ठीक है। अगला है आपका मेनी। मेनी मीन्स बहुत। मेनी मीन्स क्या होता है? बहुत। इसका भी मोर होगा, मोस्ट होगा, ठीक। यहां पर लिख लीजिए बहुत से, ठीक है। चलिए, अगला है आपका लेट। लेट मीन्स क्या होता है? देर, ठीक है। लेट का कॉम्परेटिव क्या होगा? लेटर, लेटर। दो ठो होगा इसमें, लेटर, लेटर। चाहे दोनों में से कोई भी यूज कर लेंगे, वो आपका कॉम्परेटिव डिग्री में आएगा, ठीक है। इसका जो होगा सुपरलेटिव डिग्री, लेटेस्ट, ठीक। लेटेस्ट होगा और लास्ट होगा, ठीक है। लेटेस्ट या लास्ट, लेटर या लेटर, ठीक। इसमें डबल टी है, इसमें टी है, यही अंतर है इसमें, ठीक है दोनों ही कॉम्परेटिव, उसमें से दोनों ही आपका सुपरलेटिव है। ओल्ड मीन्स क्या होता है? बूढ़ा। ओल्ड मीन्स बूढ़ा होता है, और क्या होता है? ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है। क्या होता है? पुराना भी होता है। ओल्डर, इल्डर, ठीक। ओल्डर भी कह सकते हैं, इल्डर भी कह सकते हैं। इसका भी दो आपका बनेगा कॉम्परेटिव डिग्री। अब इसका दो सुपरलेटिव डिग्री भी बनेगा। ओल्डेस्ट, इल्डेस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? वेल मीन्स होता है ठीक, ठीक कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, ठीक। क्योंकि सेंटेंस में कभी भी आप इंग्लिश की बुक उठा के पढ़ेंगे, कोई पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको सेंटेंस में आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक। वेल, अच्छा तो गुड माने भी होता है, ठीक।
ठीक भी होता है, अच्छा भी होता है। सेंटेंस के सेंस के हिसाब से जो जैसा बैठे वैसे हम उसको बैठा लेंगे। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसा वो बैठ रहा है वैसे बैठा के उसको हम अर्थ निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बेटर, देखिए यहाँ पर वेल था, वहां पर बेटर हो गया। आगे इसका हो जाएगा बेस्ट। चलिए, ये था हमारा क्लास आज का, ठीक है, जो कि हमारा आज एडजेक्टिव समाप्त होने जा रहा है। आज ही हमारा एडजेक्टिव समाप्त हो गया है, ठीक। अब इसको हम कल फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक, कल की क्लास में। उसके आगे हम लोग उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको आपके लिए फिलहाल इतना ही। जाके इसको टेलीग्राम चैनल पे आप इसको देख के अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। आज आपका एडजेक्टिव समाप्त हुआ, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।